केकी कंठावनीलं सुरबरबिलसद् विप्रपादाब्जचिह्नं शोभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नं पाणौ नाराचचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं नौमीढ्यं जानकीशं रघुबरमनिशं पुष्पकारूररामं कौसलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलो कोमलाभजमहेशवन्दितो जानकीकरसरोजलालितो चित्तकस्य मनभृङ्गसंज्ञिनो सङ्ख्यन्द्वाभमतीव सुन्दरतनुं शार्दूलचर्माम्बरं कालव्यालकरालभूषणधर गङ्गाशङ्खप्रियं काशीशं कलिकल्मषौघशमनं कल्याणकल्पद्रुमं नौमीढ्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कन्दर्पं शङ्करम् सीतानाथ समारम्भां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। जय सीताराम 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 जय सियावर राम जय सीताराम 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 जय सियावर जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान जय सिया राम जय जय हनुमान मनसा पूरण श्री हनुमान जय सिया राम जय जय सभी लगाओ हनुमान मनसा पूरण श्री हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद श्री गुरु रामानंद भगवान 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 कली पावन अवतार भाष्यकार आद्य जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य भगवान की अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक प्रातपर परब्रह्म भगवान श्री सीताराम जी के चरणारविंद में श्री गुरु भगवान की असीम कृपा अनुकंपा द्वारा सदा सर्वदा अखंड शरणागति के साथ मेरे सन्मुख
दूरस्थ उपस्थित रह श्रवण करने होने समस्त भक्त भागवत जन को नित्य समंगल कामना करते हुए अयोध्या श्रीधाम अयोध्या से पधारे हुए परमादरणीय पूजनीय श्री डॉक्टर रामप्रियदास जी महाराज जी तथा अन्य संतगण, कितनी सुंदरतापूर्वक अपनी भाव स्वामी जी ने अभी अभी व्यक्त किए। यहां बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, भाग्य उदय की भी बातें आती है और भगवान की कृपा का भी बात आता है। हम विचार कर रहे थे ये भी हो सकता है कि भगवान कृपा करते हैं तो मनुष्य शरीर देते हैं, ये तो है ही। जब वो कृपा करते हैं तब संत समागम एक सच्चा साधु को संगत करा देते हैं। पर उससे भी सत्य तो हमें ये लगता है कि साधु स्वयं कृपा करके भगवत समागम करा देते हैं। हाँ? वैसे तो भगवान जीव को 2 ही बार कृपा करते हैं, सिर्फ 2 बार। इस अंधकटाह में भटकते हुए असंख्य जीवों को कृपा करके वो मनुष्य शरीर प्रदान करते हैं। कवहू करी कृपा, उनकी जब दृष्टि पड़ती है उस जीव पर तब कृपा करके नर शरीर प्रदान करते हैं। और नर शरीर प्रदान करने से पूर्ण नहीं होगा, जब तक संत विशुद्ध संतों का जब तक मिलन नहीं होती है। तो कृपा करके भगवान क्या करते हैं, संत का संगत करा देते हैं। दूसरी कृपा, जीवन में किसी जीव पर अगर ईश्वर का अनुग्रह करता है तो बस यही उनकी अनुग्रह है, मनुष्य शरीर प्रदान करना और इन्हें कहने प्रकार किसी विशुद्ध संतों को संगत करा देना। पर इसमें जो संत होते हैं वो भगवान के कृपा के बिना भी कृपा करते हैं। जैसे माता जानकी जी किसी को भेदभाव किए बिना, पापी हो अथवा पुण्यात्मा हो वह दुरात्मा हो, कोई हो, श्री किशोरी जी अनवरत कृपा करती हैं। योग्य पात्र होने पर ही अपनी शरण में लेती हो ऐसा नहीं है, वो हर एक पर करुणा करती है। उसी प्रकार संत हृदय नवनीत समाना, संत का स्वभाव ही अत्यंत सरलता मधुरता, दूसरों को दुखों को देखकर जो पिघल जाते हैं, तिल भर के दूसरों को दुख जिनको पहाड़ के समान लगता हो, ऐसा वृत्ति वाले संत मुझे लगता है बिना भगवान की कृपा के भी कृपा कर देते हैं। मनुष्य मात्र को कल्याण करने के लिए संत विचरण करते हैं, संत अपना चोला धारण करते हैं। संत समाज में 2 प्रकार के संत होते हैं, एक प्रकट संत होते हैं, एक अप्रकट संत होते हैं। अप्रकट संत गुफा कंदराओं में मंदिर के आहट में बैठकर अपनी साधना करते हुए विश्व की मंगल कामना करते हैं। कोई व्यक्ति भगवत मार्ग में अग्रसर हो और जीवन में वो कुछ न करे, केवल गुरुदेव द्वारा प्रदत्त साधना विधि को अपनाकर निरंतरता रखे, ये भी समाज के लिए बहुत बड़ी उपकार है।
बहुत बड़ी उपकार है। नासिक के पावन पीठ लक्ष्मी नारायण के बड़ा मंदिर, प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय साकेतवासी श्री गुरुदेव भगवान का देहवासन हो गया। गद्दी में किसको नियुक्ति करना है, गुरु भाइयों को या चेलाओं को, ये प्रसंग उठा। तो उसमें सभी को दृष्टि हमारे ऊपर था, सभी के आशा हमारे ऊपर था, जिम्मेदारी उस समय कंधे में हमारे ऊपर में था। महाराज जी के आड़ में संचालन हो रहा था आश्रम। तो छावनी के बड़े महाराज जी पधारे थे, उन्होंने हमें एकांत में कक्ष में बुलाया। बोले बेटा क्या इच्छा है तुम्हारा? आंखों से अश्रुपात करते हुए मैंने कहा, गुरुदेव वृत्ति एकांत में साधना करने की है, बाकी जैसे आपकी आज्ञा हो। यह जीवन आपके चरण में समर्पित है और आज्ञा सिरोधार करना यही मेरा जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। आपने मन को पूछा है तो वृत्ति ऐसी है। तो महाराज जी अपने संध्या कर रहे थे, हाथ में माला भी चल रहा था। बड़े भावुक होके बोले, प्रपंच करने के लिए तो दुनिया बहुत पड़ी हुई है, प्रपंच करने के लिए तो पूरा आयु पड़ा हुआ है। हाँ, प्रपंच के लिए तो पूरी आयु पड़ी हुई है, कभी भी प्रपंच कर सकता है व्यक्ति। परंतु भजन करने की वृत्ति और भजन की ललक ये कभी कभी उठता है। और जो भजनानंदी पुरुष हैं, इन्हीं लोगों के द्वारा ये धरती सुरक्षित है। ये चंद्र सूर्य अपनी कक्ष में भ्रमण कर रहे हैं उन महापुरुषों के भजन के प्रताप से। कुछ न करके केवल भजन करना भी लोक उपकार का बहुत बड़ा कारण है। इसीलिए यदि तुम्हारी ऐसी वृत्ति है तो ठीक है, जब तक तुम्हारी वृत्ति भजन की बनी रहे तब तक जम के भजन करो। जब लगे सेवा का रस तो उस समय तुम मैदान में उतरना। ये प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय मंगलमय स्वरूप, कृपामय स्वरूप अखिल भारत वर्षीय संत समाज के एकमात्र मूर्धन्य सिरमौर पुरुष छावनी पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित सद्गुरुदेव भगवान का ये उद्बोधन था इस दास के लिए। उसमें आप थे। हाँ, महाराज जी के सामने की बात है। तो मेरे पास इतने बड़े चाबी के गुच्छा था और धन के बेलिस्ट थे, महाराज जी के चरणों में हमने अर्पित किया। तो ये बात बाद में हमने अनेक संतों से, अनेक शास्त्रों के चिंतन करने से समझ आया कि उस समय महाराज जी ने जो कहा था साधना करते करते सेवा की वृत्ति का जागृति हुआ। साधना का फल क्या है? एक दिन नासिक पीठाधीश्वर महाराज श्री जो सामने विग्रह है उनका, तो महाराज श्री ने एक दिन हमें पास में बैठा कर कहा कि अब ज़्यादा से ज़्यादा 3 वर्ष तक रहेगा मेरा शरीर। इस बीच में रहकर, साथ में रहकर साधना और सेवा दोनों की पाठ सीख लो। और उन्होंने उदाहरण दिया कि भारतवर्ष में कौन कौन से स्थान आश्रम चमके हुए हैं और किस कारण से चमका है।
इस पर विचार करो। वृंदावन के आश्रमों का महाराज जी ने गिनती कराते हुए सोनाम धन्य श्री सुदामा कुटी का नाम उच्चारण किए। बोले सुदामा कुटी में क्या है? आज भारतवर्ष में सुदामा कुटी क्यों है? क्योंकि वहां सेवा होता है। ऐसे वृंदावन के कई आश्रमों को गिनती कराते हुए छावनी आश्रम, अयोध्या के आश्रमों की महाराज जी ने लिस्ट उच्चारण करते हुए सर्वश्रेष्ठ सेवा स्थान श्री मैनाम छावनी का नाम क्यों है दुनिया में? क्योंकि वहां सेवा प्रधान है। प्राचीन संतों से लेकर, प्राचीन आश्रमों से लेकर नए आश्रमों का आपने चर्चा किया। गुजरात में मस्तराम बापा, ज्वालाराम बापा का बड़ा नाम है। बजरंग बापा, बजरंग बापू, ज्वालाराम बापू, बजरंग बापू ऐसे दिव्य संत हुए। उनके नाम से आज भी लाखों लोगों का पेट भरता है और भंडारा चलता है। किसी व्यक्ति को विशिष्ट सम्मान देना हो तो बजरंग बापू का या ज्वालाराम बापू का पुरस्कार दी जाती है। किस लिए दिया जाता है? सेवा की प्रधानता से। भारतवर्ष में जिन जिन आश्रमों में सेवा और स्मरण का प्रधानता है, उन्हीं का नाम हिंदुस्तान में सबसे उच्च है। तो सेवा के साथ भजन का प्रबंध करो। प्राचीन ऋषियों को उदाहरण दिया महाराज जी ने। श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं कि इस संसार में सुख सनकादिक, नारद, व्यास आदि महापुरुषों से बढ़कर अवधूत कौन है? उन महापुरुषों की जीवनी क्या है उस पर देखो। ध्रुव प्रहलाद से बढ़कर भक्त शिरोमणि कौन है? उनकी जीवनी देखो। सदा बालक स्वरूप में रहने वाले सनकादिक ऋषि करते क्या हैं? लोकांतर में धर्म जागरण की सेवा में लगे रहते हैं। नारद जी 2 घड़ी से ज्यादा अपने को कहीं भी न रखते हुए पूरे विश्व में भ्रमण कर करके लोक सेवा में लगे रहते हैं। सुखदेव जैसे अवधूत, जिनको गर्भ में ही ब्रह्म ज्ञान हो चुका था, जो अमरत्व प्राप्त कर चुके थे, सर्वत्र सुखोहम शिवोहम रामोहम की अवस्था प्राप्त कर चुके थे, ऐसे असंग अनंग रहने वाले अवधूत श्री सुखदेव जी, जिन्हें स्त्री या पुरुष, जड़ व चेतन का भेद न होकर अखंड ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान था, उन महापुरुष ने आखिर में भजन को अंत में क्या किया? राजा परीक्षित जैसे सम्राट को शिष्य बनाकर लोकोपकार की कार्य, सेवा के कार्य किए। हमारे पूर्व आचार्यों ने क्या किया? जितने भी हमारे पूर्व आचार्य हैं, वशिष्ठ, पराशर, वेद व्यास से लेकर शुक, बुदायन आदि महापुरुषों को अगर हम देखते हैं तो लोकोपकार की कार्य में दिन रात लगे रहते हैं। गिरी कंदराओं में रहकर भजन साधन करने वाला, गुफाओं में रहकर लाखों लाख जाप करने वाला व्यक्ति भी अंतिम में क्या करता है? समाज में निकलकर वो सेवा ही करता है। इसीलिए समय से सेवा और साधना को विधि सीख लो, अभ्यास कर लो, तो तुम्हें आगे चलकर प्रपंच की बोझ ढोना नहीं पड़ेगा। सब कुछ तो व्यवस्था आश्रम में बने बनाया है, महाराज जी ने कहा। पर अल्लाह रे बुद्धि, उस समय मन में कुतर्क उठा
अगर सेवा ही परमो धर्म है तो फिर कान में मंत्र क्यों दिया? तब आप सेवा 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 कान में देते। ऐसा कुबुद्धि आया दिमाग में। जब गुरु के सीधी वचन को गलत अर्थ लगता है ना, उसको दशा लग जाता है, उसका जीवन कष्ट ही कष्ट से घिर जाता है। इसलिए गुरुजनों के द्वारा दी गई सीधा आदेश को कोई अर्थ नहीं लगाना चाहिए जीवन में। ये बहुत ध्यान रखना है। हम लोग अपना डेढ़ अकल चला लेते हैं और महापुरुषों के द्वारा दी गई निर्देशन, मार्गदर्शन, उपदेश को हम अपनी अकल से उसको अलग अर्थ निकाल लेते हैं। तो कुबुद्धि आया और गलत अर्थ निकालने लगा कि कान में सेवा सेवा क्यों नहीं दिया, फिर राम राम क्यों दिए? श्रेष्ठ राम राम है कि सेवा सेवा है? प्रश्न उठा और कुतर्क किया कि सेवा सेवा देते, राम राम क्यों दिया? इसलिए सेवा एवा कुछ नहीं, फोगट का नौकर चाहिए बाबाओं को काम कराने के लिए। इसीलिए सेवा की महिमा गाते हैं। चलो हिमालय की तरफ। उठ के चल दिए। एक गुरु भाई थे, आजकल हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, कौशल किशोरदास जी। हाँ, हम लोग उनको प्यार से तिवारी भी कहते हैं, सुनते भी हैं हमें टाइम टाइम में। तो वो अग्रज थे तो उन्होंने भगाया आश्रम से। जिस दिन से आश्रम से उठ के भागे महाराज, अपने भाग्य से भागे। ऐसे ठोकरी खाए जीवन में जो कभी नहीं भूल सकते। 3 साल बाद दुर्घटना घटा, नासिक महाराज श्री का शरीर शांत हुआ, ठीक 3 साल में हो गया। तब पछता कर क्या, जब कहा था नहीं सुना। रोते बिलखते फिर वही साधना की तरफ आगे बढ़े। उत्तर काशी में सुनाम धन्य भारतीय संत समाज, जिनके पथ, जिनके अनुष्ठान के मार्गदर्शन में अनेकों साधक धन्य हुए हैं, ऐसे वशिष्ठ पद विभूषित साकेत धाम वासी अनंत श्री विभूषित श्री भगवान दास जी महाराज उनके चरणों के सानिध्य में पहुंचे। तो साधना के क्रम में महाराज जी ने एक दिन कहा, रात को 2 बज रहे थे, दिन भर सेवा और साधना का मर्यादा था। उत्तरकाशी में 39 महीने महाराज जी के सानिध्य में रहकर साधना और अध्ययन करने का दिव्य अवसर प्राप्त हुआ। गंगा किनारे छोटी सी झुपड़ी आश्रम का और संतों की बड़ी लंबी चौड़ी भीड़, गंगोत्री यमुनोत्री जाने आने वाले संत वहीं प्रसाद पाकर तब आगे पीछे आते जाते। संत सेवा का प्रमुख स्थल पर घाट के किनारे में छोटा सा था आश्रम। 3 सेट का छज्जा था ऊपर। हिमालय की लकड़ी चूल्हे में झोंसो तो धुआं दे और चू चू करे जले ना। कम से कम 500,000 संतों को नियमित प्रसाद तैयार करना होता और आकाश वृत्ति वाला आश्रम। महाराज जी का तप उससे चल रहा था। तो पहले शर्त था महाराज जी का, 3 साल टिकोगे तो साधना बताएंगे, नहीं तो नहीं। हमने कहा जीवन ही समर्पित है, आप जब मर्जी जब तक रखो। नहीं, 3 साल पहला चरण। तो बाचा हुआ, चरणों में रह के सेवा और साधना शुरुआत हुआ। तो रूटीन ये था कि रात को 2 बजे उठ के गंगा जी में स्नान करते। सर्दी के समय गंगा जी में डुबकी लगाकर
वहाँ वस्त्र बदल नहीं सकते थे, ठंडी हवा मारती थी और कपाल में बर्फ जम जाता था। तत्काल दौड़ के आश्रम के भीतर घुस के तब तौलिया मार्जन करते थे, तो बालू की तरफ बर्फ जरता था सर्दियों में। आजकल तो इतनी सर्दी बद्रीनाथ में ही नहीं है, कहाँ उत्तरकाशी में हो। मौसम प्रकृति सब बदल गया है। तो रात को 2 बजे स्नान करके साधना में बैठते थे। सुबह 7:30 बजे तक एक आसन में, जो निर्देशन महाराज जी का इतना कड़क निर्देशन था कि सामने बिठा के साधना कराते थे। अगर कहीं उगाई झूग आ गई तो इतने लंबे डंडा सामने होता था, बूढ़े बाबा जी वहाँ बैठे होते थे, सिर पर जैसे कौवे चोंच मारता है डंडा टाक से पड़ जाता था। पर हमारे अंदर में साधना का भूख इतना तीव्र था कि थकान, भूख, प्यास, आसन की पीड़ा, नींद, ये सब हमें छू नहीं सका। और कई दर्जनों संत वहाँ पर साधना में बैठते थे, उन पर महाराज जी का लगातार दृष्टि होता था और बूढ़े बाबा को लगाए रखते थे। हाँ, वो भी 1.25 लाख नाम जाप नियमित करते थे बूढ़े बाबा। सुबह 7:30 बजे उठ के मंदिर में भगवान का संपूर्ण वस्त्र परिवर्तन करके पूजा का पूरी षोडशोपचार का विधान से, वैदिक विधि से पूजा करना होता है। तो लगभग 2.5 घंटा लगता था। स्पीड, समय को ध्यान रखते हुए पूजा करने पर 9 बजे भगवान की आरती, और तब चूल्हा भीतर किचन में भंडार में जलाया जाता था। और 11:30 बजे हर हालत में भोग लगाना ही लगाना, ये नियम था। 2.5 घंटे के भीतर क्विंटल भर आटे का रोटी, सब्जी आदि 5-6 आइटम बनाकर तैयार करना होता था। और 11:30 बजे से 1 मिनट ऊपर नहीं जाना। निश्चित बाल स्वरूप भगवान को उपासना वहां पर, और कुछ न कुछ उत्पात शुरू हो जाता, उनको भूख लग जाता जब, तो ठीक समय में भोग लगाना होता था। और 12 बजे पंगत शुरू, 2 बज जाता था खिलाते खिलाते सब संतों को। फिर 2 बजे 1:30 या 2 बज जाता था। आधा घंटा जो समय मिला उसमें थोड़ा सा इधर उधर दाएं बाएं देखा, उठा बैठा या विश्राम किया, जो कि किया सो किया। फिर 2 बजे से साधना शुरू। शाम को 7:30 बजे बियारू उधर तैयार करके 9 बजे आरती, और 11 बजे तक सारा शयन इत्यादि का कार्य निवृत्त करके सुबह के लिए चंदन घिस घास के रख देते थे। हाँ, और 11 बजे के बाद तब बाहर से जब महाराज जी आए होते थे आश्रम में, तब पूछते थे। तो मंदिर के कमरे के भीतर में महाराज जी खड़े हैं, बाहर में अपने राम, तो पूछते थे, और बात करते करते फिर 2 बज जाता था। उसमें मार्ग निर्देशन होता था, हाथ में डायरी लेके फटाफट नोट करते जाते। धुन सवार कब होता महाराज जी को उसी टाइम उठा के बात कर लेते थे। उनका समय भी बहुत टाइट था। तो एक दिन महाराज जी बोले, रात को 2 बज रहा था, कि साधक को सेवई सेवा के चक्कर में भी नहीं पड़ना चाहिए, और साधक को भजन ही भजन के चक्कर में तो पड़ना ही नहीं चाहिए। जाप, ध्यान, कीर्तन, सेवा, इसकी एक चक्र बनाना चाहिए। जाप भी हो, ध्यान भी हो, कीर्तन भी हो और सेवा भी हो, चारों का एक चक्र बने। और चारों को बैलेंस मिलाकर कीर्तन के समय में आंखों में आंसू भर के जीव जान छोड़कर भगवान नाम का उच्च स्वर में कीर्तन करें। सेवा के समय में तन मन लगाकर फुर्ती से एकदम भावुक होकर
स्थिरता पूर्वक सेवा करे। जाप के समय में जाप के नियम अनुसार स्थिर दृढ़ आसन में बैठकर मात्रा लोप किए बिना, अक्षर लोप किए बिना, पद भ्रष्ट किए बिना तज्जपा तदर्थ भावनम, मंत्र और मंत्र अर्थ और मंत्र इष्ट को एक साथ में चिंतन करते हुए तज्जपा तदर्थ भावनम के साथ जाप करना चाहिए। और जब जाप हो जाए तत्पश्चात तब मंत्र प्रतिपाद्य श्री गुरुदेव द्वारा प्रस्तुत किया गया जो दिव्य स्वरूप है भगवान का, उस स्वरूप के लिए सहज सिद्ध ध्यान, समर्पण ध्यान, महायोग ध्यान में अपने को समर्पित कर देना चाहिए। जब साधक लंबे काल तक इस प्रकार से अपना रूटीन में चलता है, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, अपनी आयु के पार करने के क्रम के साथ उसकी भक्ति की ऊंचाई की क्रम भी बढ़ जाती है। ज्यों-ज्यों वो वृद्धता को प्राप्त होता जाता है, त्यों-त्यों उसमें भगवान की भक्ति, वैराग्य, विषय के प्रति उदासीनता बढ़ता ही जाता है। वस्तु में द्वेष दृष्टि हटता ही जाता है। दंभ अभिमान ये क्रमश नष्ट होते हुए अंततो गत्वा इसी जीवन में वो भगवत धाम को प्राप्त होता है। ये जीवन भर अखंड रूप से चाहिए। सेवा के बिना का भजन कोई काम का नहीं है और भजन के बिना के सेवा भी कोई काम का नहीं है। और इसमें पांचवा सत्संग होना बहुत जरूरी है। सेवा को महिमा कौन प्रकट करता है? सत्संग। भजन को महिमा कौन प्रकट करता है? सत्संग। जाप को महिमा अर्थात कीर्तन को महिमा कौन प्रकट करता है? सत्संग। ध्यान को महिमा कौन प्रकट करता है? सत्संग। उसमें ध्यान में, जाप में, सेवा में, कीर्तन में प्रवृत्ति कौन लगवाता है? सत्संग। इसीलिए तो गोस्वामी जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। बिना भगवान की कृपा ये सुलभ नहीं होता। कहीं साधना है तो कहीं सेवा है, कहीं सत्संग है तो कहीं कीर्तन है। ये चारों पांचों इकट्ठा नहीं है साहब, बड़े भाग्य से मिलता है। सेवा क्या है? जीवन यापन करने की साधन। गृहस्थ होगा तो खेती करता होगा, नौकरी करता होगा, व्यापार चलाता होगा। साधु है तो ठाकुर जी का नैवेद्य तैयार करता होगा, पूजा करता होगा, सरसफाई करता होगा, जनमानस में जाकर जागृति का कार्य करता होगा। हमारे यहाँ भगवान की सर्वांगीण उपासना में भोग नैवेद्य अनिवार्य जरूरी है। तो भोग नैवेद्य क्यों जरूरी है? क्योंकि भक्त को जीवन चलाने के लिए अन्न चाहिए और प्राणियों का जीवन अन्न में है और पवित्र अन्न के बिना जीवन नहीं चलेगा। इसीलिए भोग नैवेद्य का अनिवार्य जब कर दिया जाता है तो भगवान के षोडशोपचार विधि में ये प्रधान
उपचार के रूप में भोग नैवेद्य होता है। चाहे राजस्व उपचार पूजा कर लो, चाहे पंचोपचार पूजा कर लो, पर वहां भोग नैवेद्य जरूर होगा। धूप दीप नैवेद्य त्रयोपचार में, धूप दीप नैवेद्य आरती स्तुति पंचोपचार में, सप्तोपचार में भी नैवेद्य, दसोपचार में भी नैवेद्य, षोडशोपचार में भी नैवेद्य और राजसोपचार में भी नैवेद्य। बिना नैवेद्य का सभी उपचार फेल हो जाता है। इसका अनिवार्यता क्यों है? क्योंकि उसी नैवेद्य के सहारे भक्त का जीवन यापन होगा। तो नैवेद्य आर्जन, चाहे भिक्षाटन करने जाओ, चाहे खेती लगाओ, चाहे गौ सेवा करो, ये तो करना ही पड़ेगा ना। जो व्यक्ति सोचते हैं कि हम इकट्ठे 10 घंटा 15 घंटा का ध्यान समाधि लगा के बैठे और ईश्वर को पालें, उससे मूर्ख कोई दूसरा नहीं है। और जो व्यक्ति सोचते हैं कि अरे ये जाप ध्यान भजन में क्या रखा है, सेवा ही सेवा प्रदान है, फिर उससे भी मूर्ख कोई नहीं। क्योंकि सेवा के पीछे लगे रहोगे तो क्या होगा? मन में हीनता बोध उत्पन्न होगा। अपने आप को मैं तो एक कामदार हूं, मैं एक नौकर हूं, मेरा आत्मा स्वाभिमान कहाँ है? समझे ज्ञानेंद्र जी? बिना सत्संग के, बिना अन्य अंग के, केवल सेवा अंग में रहेंगे तो नवसाधक के चित्त में एक दिन ऐसा वृत्ति उत्पन्न होता है कि मैं तो इस आश्रम का नौकर हूं, मेरा कोई सम्मान नहीं। क्योंकि सेवा करने वाला व्यक्ति, सेवा धर्म अति कठिनाई, सेवा सरल नहीं है। सेवा करने वाला व्यक्ति शारीरिक परिश्रम भी करना पड़ता है, मानसिक रूप से होशियार भी रहना पड़ता है और सबके गालियां भी खाने पड़ती हैं। ये नहीं हुआ, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। गुरुदेव भी डांटेंगे। मान लो कोई भोजन सेवा करता हो तो सर्वप्रथम गुरुदेव डांटेंगे, खाने वाला हर व्यक्ति डांटेगा, अरे नमक नहीं डाला, मिर्चा ज्यादा डाल दिया, तेल कम डाल दिया, तेल ज्यादा डाल दिया, हाँ? मसाला नहीं डाला, सब उसको गालियां बरसाएंगे। सेवा धर्म अति कठिनाई। महीना भर उसने बहुत बढ़िया सेवा किया और महीना के एक दिन उसने छोटा सा, उसकी भूल हो गई, दाल में नमक ज्यादा डाल दिया या दाल में नमक डालने भूल गया। पूरे महीना भर की सेवा वहीं बेकार गई और सेवा बिना फिर भजन नहीं हुई, हाँ? तो सेवा धर्म अति कठिन है। तो उसके मन में हीनता बोध आने लग जाता है, अरे मैं तो इनका नौकर हूं क्या, मैं यहां क्यों रहूं, छोड़ के चला जाता हूं। उतावला हो जाता है सेवा छोड़ के भागने के लिए। सब मुझे अपमान करते हैं, छोटे से छोटे आता है वो भी अपमान करता है। ऐसे दूसरे सेवा, कोई भी सेवा में सेवा को जस कम, गाली ज्यादा, अपयश ज्यादा खाना पड़ता है। गुरु जी ऐसा नहीं कि नहीं? इसी प्रकार से अब मन लगा कि जाप मैं करूं, 13 करोड़ मंत्र आज का जाप करूं, 1.25 लाख का नित्य जाप करूं, 24 लाख गायत्री का जाप करूं। साधक के मन में भाव उत्पन्न होता है, अनुष्ठान करना भी चाहिए, करते हैं, परंतु उनकी स्थिति हमने देखा कि अंग पूरी नहीं होती, अधूरे अंग साधना होता है। तो केवल जाप करने वालों में कई दोष दिखाई देते हैं। पहला दोष, संख्या में अपने आप को निर्धारित कर लेता है कि मुझे 24 लाख जाप करना है, 1 करोड़ जाप करना है। और आजकल मन भटकाने की साधन बहुत हैं, उसमें भी खास करके मोबाइल, ये
मोबाइल कम और मबाली ज्यादा है। दो दिन 4 दिन तो उसको मन लगता है, शुरू शुरू में बैठ के जाप करता है। चौथे 5वां दिन से मन उगना शुरू हो जाता है, मन भरना उगताना शुरू हो जाता है। अरे कल तो 4 घंटा लगा था 24,000 जाप करने में, थोड़ा तेज करके क्यों ना 3 घंटा में इसको पूरा कर लूं। तो अब तीव्र करने की वृत्ति उसमें आती है। तीव्र करते ही छंद भंग हो जाता है, अथवा मात्रा लोप हो जाता है, अथवा अक्षर लोप हो जाता है, या अतिमात्रा हो जाता है। एक खाली आते, अरे ध्यान जप जप ध्यान ध्यान और जप साथ होना चाहिए। कहीं सुन लिया उसने अधूरे गुरु से, तो तन्मय होके जपना चाहिए। अच्छा, तन्मय होके जपना चाहिए। तो अब गीत गाने लगता है, ओम बर बाबा सा ता ता सा बेतर बारे ने आम, गीत गाने लग जाता है। अब वहां छंद भंग हो गया। न तो गीत गाना है, न शीघ्र करना है, उसका निश्चित नियम है जाप का। और एक माला करने में उसको जो है 1 घंटा लग जाता है। बोले हम तो बहुत बढ़िया जाप करते हैं। क्या करते हो? मैं तो गायत्री को 1 घंटा लगता है एक माला करने में, ध्यान में डूब के जाप करता हूं। तेरी जात की मचड़ काटे, वहां पर छंद भंग हो चुकी है, अधिमात्रा हो चुका है। तो अधिमात्रा भी नहीं होना है, छंद भंग भी नहीं होना है। तो देरी से जाप करोगे अधिमात्रा होगा या छंद भंग होगा, जल्दी से जाप करोगे पदभ्रष्ट होगा, मात्र लोप होगा, अक्षर लोप होगा, वाक्य लोप होगा, छंद भंग होगा। तो उस प्रकार के जाप से कुछ ही दिनों में शरीर में बादी शुरू हो जाता है, शरीर अकड़ना शुरू हो जाता है, बात कुपित हो जाता है उस साधक को शरीर में। बैठा था 24 लाख गायत्री पूरा करने के लिए 3 साल के अनुष्ठान को संकल्प करके, देखा जाता है साल भर में साहब रोगी हो चुके हैं। और इतनी आलसी हो जाता है, एकांत में बैठता है ना जाप करने के लिए, एकांत में बैठना पड़ेगा। तो आलस दूसरा विपत्ति उसके ऊपर आती है। ऊंगाई आने लगता है, झूलता रहेगा बैठे बैठे। उबासियां लेता रहेगा, उबासियां लेता रहेगा, और बीच बीच में अपान वायु छोड़ने लगेगा, बादी हो जाता है सर। इससे जप दोष नष्ट हो जाता, जप जो है नष्ट हो जाता है, दोष से दोष हो जाता है। और दूसरा स्थिर आसन उसका खत्म हो जाता है, घर ही एक आसन बदलेगा, घर ही दूसरा अंग में जयत, तो शरीर हिलाना शुरू करेगा। वो आलस्य को भगाने के लिए घर ही इधर करेगा, घर ही उधर घूमेगा, घर ही ऐसा करेगा, घर ही वैसा करेगा, चंचलता निम्ता आएगा प्रमाद को दूर करने के लिए, आलस्य को दूर करने के लिए। आलस्य, और दूसरा आता है आलस्य भी बड़ा खतरनाक विघ्न है, प्रमाद। ये प्रमाद बहुत बड़ा विघ्न है। प्रमाद बस सोचता है कि 6,000 जाप करना था, आज चलो आज 3,000 करते हैं, शाम को कर लेंगे। शाम को बैठता है तो अरे कल सुबह इसको खींच लेता हूं थोड़ा फ्रेश होके। दूसरे दिन, अगले दिन की जाप दूसरे दिन पहुंच जाता है साहब, और जाप उधारो ढेर लगता जाता है। अनर्गल कामों में चित्त वृत्ति को भ्रमित करने लग जाता है। कभी किताब पलटने लगेगा, कभी मोबाइल चला के। एक महात्मा ऐसे आए आश्रम में हिमालय से, 1 करोड़ मंत्राज के जाप में हमने बिठाया गुफा के अंदर, और साहब बड़े जाप करने लगे गुफा बंद करके। गुफा के भीतर से
गुत्र पुत्र आवाज आता है कि काय की आवाज है, हमने कान लगा के सुना होता। और एक दिन थोड़ा सा दरवाजा खोल के भी देखा, साहब जी बैठे जाप में, मोबाइल में सामने फिल्म लगा रखे हैं, और फिल्म लगा रखे हैं और माला का खनकाना हट चल रहा है। आदत पड़ जाता है ओठ को हिलने की और उंगली को चलने की, मन कहीं फिरने लग जाता है और ओठ और उंगली चलती रहती है, गिनती जारी है साहब। एक दिन में 50,000 1,00,000 जाप तारक मंत्र आज का। महाराज जी उठ के आए, बोले गुरु भाई आज तो गच्चब हो गया। क्या हुआ? 1,00,000 हमने पूरा कर दिया। हैं, आपने 1,00,000 पूरा किया? हाँ। वाह महाराज धन्य, अब क्या कहूँ, हमें पता है सब, कहूँ क्या उनको, कहेंगे तो मानेंगे नहीं। वाह महाराज धन्य हैं बड़े आप, 1,00,000 मंत्र आज की जाप, वो भी कितने 6 घंटे में। वाह भाई वाह। एक हाथ में सुमेरनी अपना खींचता गया, दूसरे हाथ में माला चलता गया, दोनों सुमेरनी की संख्या पहुंच गई, 1,00,000 हो गया। और दृष्टि फिल्म में चल रही है, चाहे वो रामायण का लीला दिखता हो, चाहे कृष्ण लीला दिखता हो, है तो फिल्म। तो ऐसे जापकों को कबीरदास जी बड़े जोर से फटकारते हैं। माला फिरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का करके छोड़ रे, मन का फेर। पर ये भी यहाँ गलत कह रहे हैं कबीरदास जी। वैसे तो महापुरुष को गलत नहीं कहना चाहिए, उनका अभिप्राय माला जपो ही ना ऐसा नहीं है, ये भी हमें अर्थ नहीं लगाना चाहिए। जाप, माला और मन दोनों एक साथ लुढ़कना चाहिए। मन माला के साथ रमे, माला मन के साथ रमे तो जाप होगा। तो इस प्रकार से जाप में एकांत दोष, मन में कुत्सित भाव उत्पन्न हो जाता है एकांत में बैठने से, इंद्रियों में वासना की जागृति हो जाती है। जाप कर रहा है बैठे बैठे, उसको काम वासना की चिंतन, स्त्री या पुरुष की चिंतन शुरू हो जाता है, मन में एकाएक उत्तेजना भरने लग जाता है, धातुपात होने लग जाता है। ये भी एक और विपत्ति है। तो इस प्रकार से केवल जाप ही जाप में लगने वाले को भी सफल होते हुए नहीं देखा गया। अब ध्यानी को देखिए, ध्यानी को वही हालत है। ध्यानी तो आलस्य और प्रमाद में डूब जाता है और कहता है मैं तो समाधि में डूब रहा हूं। शुरू के नौजवान होता है, खराटे नहीं लेता तो पता नहीं लगता, बाद में थोड़ा सा उम्र दराज का फर्क आ जाता है। उस समय पूरे गुफा हो चाहे घर के कमरे हो, उसी को हिला के करता रहेगा। और जब जगेगा क्या हुआ था, मैं तो समाधि में चला जाता हूँ। समाधि ले रहे थे, सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि। अरे हम तो शरीर से निकल के गए, ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा जी से हम 2-2 हाथ करके आए हैं, ब्रह्मा जी को चेला बना के आ जाते हैं। ज्ञान उदय हो जाता है उनको, अचानक दूसरे दिन से ज्ञानोदिवस मनने लग जाता है। तो केवल ध्यानी ध्यान भी एक आडंबर बन जाता है। कीर्तन हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्तेव कलौ नास्तेव कलौ नास्तेव गतिर अन्यथा। भगवान नाम के अलावा इस कलयुग में कुछ नहीं है, बस केवल कीर्तन ही कीर्तन, एक और जमात है। बस बजाओ बाजा और उछलो, इतना उछल कूद करते रहो, उछलते रहो, कूदते रहो, बस नाम उच्चारण करते रहो और उछलते रहो। ये नजाकत बन जाता है, ये मजाक बन जाता है। आजकल के उन्मादित युवा युवतियों के लिए तो ये एक मौज बन जाता है।
और खूब उछल कूद तरह तरह के ताल सुर मिला के कीर्तन की भी विधान है। कीर्तन का मतलब ये नहीं कि आप पागल की तरह केवल नौटंकी करके उछलते रहो, कूदते रहो, फांदते रहो। हाँ, कीर्तन की मर्यादा होती है। कीर्तन करते करते साधक में भावावेश उत्पन्न हो, उस भावावेश में नामावेश, नाम का भावावेश उत्पन्न होता है, उसमें वो आश्रुपात करने लगता है, क्रदन करने लगता है, क्रीड़ा करने लगता है, नृत्य करने लगता है। वो भाव में डूबा हुआ नृत्य अलग चीज होती है। परंतु वैसे ही हरि कीर्तन में नहीं नाचा तो जगत में नाचना पड़ेगा, बस नाचो नाचो नाचो। तो उस प्रकार के उछल कूद से कीर्तन का दोष उत्पन्न होता है और कीर्तन नहीं नौटंकी विशेष हो जाता है। तो इस प्रकार से केवल कीर्तन ही कीर्तन से भी कीर्तन सिद्ध नहीं होता। साधक को सर्वांगीण साधना करनी चाहिए और साथ में सत्संग तत्परक निरंतर होना चाहिए। सेवा, सुमिरन, समर्पण, ये तीनों को त्रिकोण मिलना चाहिए, तब श्रीयंत्र बनता है, तब श्री यानी ऐश्वर्य, श्री यानी कृपा, श्री यानी सफल होता है। बिना त्रिकोण के केंद्र जागृत नहीं होता, बिना त्रिकोण के आज्ञा चक्र जागृत नहीं होता, बिना त्रिकोण के सहस्रार नहीं खुलता, बिना त्रिकोण के मूलाधार नहीं बनता। मूल आधार ही त्रिकोण है और अंत्य भी त्रिकोण है। तो इसमें क्या है? सेवा, सुमिरन और समर्पण, इनमें ध्यान, जाप और सत्संग पांचों अंग आ जाते हैं। और आप सौभाग्यशाली हैं, आपको पांचों के पांचों एक साथ मिल रहा है। हम गर्व के साथ कह सकते हैं दुनिया में बहुत कम ऐसे आश्रम स्थान होगा जहां सेवा भी हो, सुमिरन भी हो, समर्पण भी हो, साधना के साथ सत्संग भी हो। और प्राचीन काल में हमारे सभी आश्रमों में यही प्रदान हुआ करता था। पर वर्तमान में बहिर्मुखता के चलते चलते परंपरागत आचार्य प्रदत्त साधना में सब विस्मृत हो चुके हैं और कर भी लेते हैं तो 2 दिन देखावटी करते हैं, तीसरे दिन साधना छोड़ के साहब कहाँ पहुंच जाते हैं। साधक को गुरुदेव बाटा प्राप्त नियमों को निरंतर करने की, जब तक अगले नियम गुरुदेव मार्गदर्शन नहीं करते हैं तब तक उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। और सेवा, जाप, ध्यान, कीर्तन, सत्संग, इनकी रूटीन मिला के करना चाहिए। सेवा के समय सेवा ही होना चाहिए, सत्संग के समय सत्संग ही होना चाहिए, ध्यान के समय ध्यान और जाप के समय जाप। जब ये अनवरत अखंड एक रूपता से चलता है तो गुरुदेव भगवान उसमें हमें ध्यान के स्टेप आगे से आगे समझाते हैं, जाप के मर्म आगे से आगे समझाते जाते हैं, सेवा की भाव आगे से आगे अतिरिक्त विशिष्टता के ओर बढ़ता जाता है और सत्संग से व्यक्ति को विवेक उदय होते जाता है। तो परिणाम में उसमें पराभक्ति, पर वैराग्य की स्थिति उत्पन्न होती है। ये निरंतर बिना उकताए, बिना आलस्य प्रमाद के निरंतर करना चाहिए। एक रूपता जीवन में निरंतरता होना जरूरी है। इकट्ठा इतना सारा करने की जरूरत नहीं है। 6 घंटे 8 घंटे कितना सेवा करते हो, सेवा के समय निकाल दो। कम से कम 4 से 6 घंटा अनिवार्य सेवा पसीना काट के करो। 2 घंटे का जाप पाठ अनिवार्य करो और कम से कम 2 घड़ी का ध्यान और 2 घड़ी का कीर्तन ये अनिवार्य करो, नियमित करो, निरंतर करो।
तब एक परिणाम में तुम पहुंचोगे। वरना ये जिस किस्म से हम लोग चाहते हैं हथेली पर सरसों उग जाए, ये कभी संभव नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग का शुरुआत विगत 16 दिन से हम महापुरुष द्वय के मुखारबिंद से अति सुमधुर अति दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का रसपान आपने किया। महापुरुषों ने कृपा करके हमें ये दिव्य अवसर प्रदान किए। उन महापुरुषों को प्रति बारंबार आभार व्यक्त करते हुए ओमकार से अभिनंदन करते हैं। नेपाल देश के राजधानी काठमांडू पशुपतिनाथ भगवान के सानिध्य इस पाशुपत क्षेत्र में चतुर्मास अनुष्ठान व्रत के क्रम में, सत्संग के क्रम में हम लोग श्रीमद् रामचरितमानस उत्तरकांड की प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। पिछले 1 महीने से हमने उत्तरकांड के अब तक 9 दोहा तक का हमने 1 महीने में श्रवण किया। आइए 2 दोहा को पाठ करते हुए आज के सत्संग को यहीं भगवत चरण में अर्पण करते हैं। 9वें दोहा के चौथो चौपाई, इसकी चर्चा हम लोग कल से करेंगे। राज्याभिषेक के प्रसंग, उसके बाद उत्तरकांड पूरा कर्म कांड, ज्ञान कांड, वैराग्य कांड से भरा हुआ है। हाँ, बाल के आदि, अयोध्या के मध्य, उत्तर के अंत, जो सुने सो पूरे संत। तो इस प्रकार से हम लोग उत्तरकांड की श्रवण कल से करेंगे।